टू स्टार्ट विथ जो सबसे अहम चीज़ है इस वक्त पाकिस्तान के लिए वो ये है कि एक बार फिर पाकिस्तान की आलमी सतह पे पजीराई हुई है और जेडी वेंस क्योंकि वो वापस गए हैं, जाने से पहले उन्होंने एक स्मॉल गालिबन 4 मिनट की एक प्रेशर की है जिसमें उन्होंने आगाज़ ही इस चीज़ से किया है कि पाकिस्तान हैज़ बीन वेरी कमेंडेबल होस्ट। बहुत ही इनक्रेडिबल तरीके से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने और वज़ीर ख़ारजा और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान के दरमियान इस ब्रिज को कम करने में बहुत काम किया है। और जो उन्होंने गुफ्तगू की है आगाज़ में ही पहले सुन लेते हैं, फिर इस पर आगे अपने मेहमानों से गुफ्तगू करते हैं। Of notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. We go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could. तो ये सबसे अहम बात है अब तक की, और ये बात ज़रूर की है कि पाकिस्तान ने तमाम तरीके से बहुत मदद की है दोनों ईरान और अमेरिका की। और जो चीज़ें अमेरिका ने सामने टेबल पे रखी वो ईरान ने एक्सेप्ट नहीं की हैं। तो ये ज़रूर कहा है जेडी वेंस ने कि वी आर गोइंग बैक विदाउट एन एग्रीमेंट, लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा है कि गुड न्यूज़ इज़, अच्छी बात ये है, अच्छी खबर ये है कि हमने और ईरान ने 21 घंटे तक बहुत ही सब्सटेंसिव टॉक्स की हैं, बहुत ही मायने खेज गुफ्तगू की है। ये अलग बात कि किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच पाए हैं। एंड इसको ऐसे भी देखना चाहिए कि 47 साल की डिस्ट्रस्ट, उसके बाद 40 दिन की जंग, गालिबन 48 घंटे में किसी नतीजे पे पहुंचना मुमकिन नहीं था। बट एंडिंग नोट विद द गुड न्यूज़ इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। हम इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में सबसे पहले मेहमान मौजूद हैं चेयरमैन नौजवानाने तहरीक पाकिस्तान और तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। अब्दुल्ला साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अलॉन्ग विद यू वी हैव गॉट हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट सलमान अवान भी। बिफोर कमिंग टू अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, मैं पहले सलमान अवान के पास जाऊँगा। सलमान, 21 घंटे सबकी सांसें रुकी रहीं, वहाँ जिना कन्वेंशन सेंटर में आप लोगों का भी आना जाना लगा रहा। तो मुझे समअप कीजिए क्या कुछ होता रहा जेडी वेंस ने गुफ्तगू की, एंड देन इफ यू हैव एनी इनसाइट, जेडी वेंस तो गुफ्तगू करके जा चुके हैं, क्या ईरानियन कंटिंजेंट ने भी गुफ्तगू करनी है, कब तक एक्सपेक्टेड है? प्लीज गो ऑन। जी बिल्कुल, कल का दिन बहुत तारीख़ी था और आज जो सुबह है वो भी तारीख़ी थी, क्योंकि मुज़ाकरात कंक्लूड हुए और कंक्लूजन के ऊपर आपने देखा कि किस तरह से जेडी वेंस ने गुफ्तगू की, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार ने गुफ्तगू की, और उसके बाद ईरानी डेलीगेशन के हवाले से अभी मैं यही देख रहा था, इतलात ये आ रही है, ईरानी जो मीडिया के ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि ईरानियन डेलीगेशन भी पाकिस्तान से जा चुका है। उनकी जानिब से गुफ्तगू तो नहीं की गई, लेकिन जो ईरान का सरकारी ख़बरसां इदारा है तस्नीम, उसकी जानिब से एक कंक्लूजन जो है वो भेजी गई है, जिसमें कहा गया है कि अब बॉल जो है अमेरिका के कोर्ट के अंदर है, मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित नहीं हो सके। और वंस अगेन उन्होंने भी अमेरिकन की तरह पाकिस्तान को, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को भरपूर अंदाज में सराहा है। इसको मैं थोड़ा सा सम अप कर लूँ कि आज नो डाउट हम सब मायूस हैं कि ये बातचीत जो है उस तरह से शायद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे नहीं हो सकी, इस्लामाबाद अकॉर्ड नहीं हो सका। लेकिन आपने जिस तरह से अपने इंट्रो में बताया कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान ने तो सबसे पहले इन जो गुत्थम गुत्था होने वाले पहलवान थे, खूंखार पहलवान थे, इनको अलग किया। अलग करने के बाद हम इनको बिठाने में एक मेज़ पर भी कामयाब हुए, और उसके बाद जो इतने दहाइयाँ गुजर गई हैं इन दोनों ममालिक के दरमियान, किसी भी किस्म का हाई लेवल कांटेक्ट हुए, और आज फिर हमने देखा, कल हमने देखा कि किस तरह से दोनों मुल्कों के वफूद की प्राइम मिनिस्टर से, फील्ड मार्शल से मुलाकातें हुई। उसके बाद फिर हमने इन दोनों को इकट्ठा बिठाया, उसके दौरान एक राउंड हुआ, दूसरा राउंड हुआ, और उस दौरान जो टेक्निकल लेवल के ऊपर भी बातचीत गई, डॉक्यूमेंट्स भी एक्सचेंज हुई एक दूसरे के साथ। तो डेफिनेटली ये टाइम लगेगा। इतलात यही थी कि 3-4 बेसिक पॉइंट्स के ऊपर इख्तलाफ जो उनका मुफाहमत है वो हो चुकी है, उसके ऊपर सबका जो इत्तफाक है वो मौजूद है। लेकिन जो बोन ऑफ कंटेंशन बना वो आपके सामने ही है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ईरान का जो यूरेनियम एनरिचमेंट का मामला है, उसके ऊपर इख्तलाफ जो है वो सामने आया है। और इसके साथ साथ जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि
जेडी वैंस जाते हुए ये कह कर गए हैं कि अमेरिका ने अपनी तरफ से एक बेहतरीन ऑफ़र दे दी है। अब ईरान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस बेहतरीन ऑफ़र को किस तरह से कबूल करता है, किस तरह से उसको रिजेक्ट करता है, या ईरान का जो भी रद्द-ए-अमल उसके ऊपर सामने आए। तो अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो जाते हुए एक उम्मीद का, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि एक दरवाज़ा खोल कर गए हैं। और डिप्लोमेसी इसी चीज़ का नाम है कि आप एक ऐसी चीज़ को पिक कर लें जो कि बहुत मध्यम हो, बहुत मोहूम हो, और उसको फिर आप अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के ज़रिए उसको फिर बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाएं। जिस तरह से इस जंगबंदी के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था 28 फरवरी से पहले तक कि जंग होगी, जंग के दौरान पाकिस्तान का ये वाला किरदार सामने आएगा। तो ये डिप्लोमेसी है जो पेशेंस के साथ, टाइम के साथ, सब्र के साथ आगे चलती है और चीज़ों को लेकर चलती है। इसमें हमें किसी ड्रामेटिकल या थिएट्रिकल जो एस्पेक्ट्स हैं उनकी तवक्को नहीं रखनी चाहिए, ऑप्टिक्स की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। नो डाउट कल जो एक्टिविटी होती रही उसकी बहुत ज़्यादा ऑप्टिक्स भी थी, सिंबलिज्म भी था कि पाकिस्तान के अंदर ये सारा कुछ हो रहा था, पूरी दुनिया देख भी रही थी। लेकिन आपने देखा कि कल का सूरज जो है वो ढला और उसके बाद आज का सूरज तुलू हुआ, और इस दौरान कितनी बड़ी जो एक्टिविटी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।